माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जी फिर से आ गए आज अपने एक न्यू ब्लॉग लेके। मॉर्निंग की वही सिंपल सी स्टार्टिंग हुई है। सीधा जाएंगे किचन में और करेंगे बेटी के लंच बॉक्स की तैयारी। हाँ, पर आज कुछ खास भी है। आज है गणेश चतुर्थी का दिन। तो जी वेलकम करेंगे पप्पा का, अच्छे से पूजा पाठ करेंगे, सारी चीज़ें करेंगे। तो प्लीज़ व्लॉग मेरे साथ बने रहिएगा और देखिए कि आज मैंने अपने पूरे दिन को कैसे बिताया और कैसे पप्पा की वेलकम की करी तैयारी। तो चलिए सीधा चलते हैं किचन में। गला थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, गला मेरा थोड़ा सा बैठ गया है, तो आवाज़ थोड़ी सी आप लोगों को लगेगी कि कैसी आ रही है। तो कोल्ड और कफ की वजह से, फीवर की वजह से थोड़ा सा गला हो गया है ख़राब। पर चलिए कोई बात नहीं, आज का दिन बड़ा अच्छा है। वैसे भी वो तो आते ही सब कुछ शुभ करने के लिए है। मैं हर साल गणपति जी लाती हूँ 5 दिन के लिए, इस बार भी लाई हूँ। और ट्रस्ट मी, भरोसा कीजिए, बापा आते हैं और हर मुसीबत हर लेते हैं, हमारे हर दुख हर लेते हैं। और मेरे घर में इतनी खुशियाँ आती हैं, इतनी खुशियाँ आती हैं उनके आने से ही, क्योंकि वो खुद ही इतने प्यारे हैं। उन वो तो करते ही सबका शुभ है, उनका आना ही बहुत शुभ होता है। तो चलिए जी, आज से लग जाएंगे 5 दिनों के लिए पूजा पाठ में, अच्छा अच्छा खाना बनाने में। पर फिलहाल सबसे पहले खाना बनाएंगे अपनी बेटी का। बना रही हूँ भिंडी की सब्जी, जो कि है बेटी की ऑल टाइम फेवरेट। यहाँ पे दूध बॉईल करने रख दिया है और अब गूंथ लूंगी आटा। बेटी आ गई है नहा के और इसने कर दी है सुबह की पूजा पाठ। अब इसको दे दूंगी, ये करेगी अपना बॉर्नविटा वाला दूध एंजॉय। कर दिया है लंच पैक। भिंडी की सब्जी है, पराठा थोड़े से मैंने रखे उसके लिए कुरकुरे, क्योंकि बरसात में मन करता है कि कुछ चटपटा मिल जाए खाने के लिए। तो ज़्यादा तो नहीं रखूंगी, पर थोड़े से मैंने पैकेट में से निकाल कर टिफिन में रख दिए। बाय। सुबह की जल्दी जल्दी में ये है किचन का हाल। तो किचन कर लूंगी साफ और सबसे पहले घर में लगाऊंगी झाड़ू पोछा। चलिए जल्दी से लग गया है पोछा भी पूरे घर में। और अब मुझे बनाना है हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट। आज है उनकी छुट्टी, तो मुझे थोड़े से पराठे बनाने हैं जो वो सुबह नाश्ते में खा लेंगे। और उसके बाद हम जाएंगे बाहर, क्योंकि ख़रीदनी है थोड़ी सी पूजा के लिए, थोड़ी बहुत चीज़ें और थोड़े फूल वगैरह, माला वगैरह सब मुझे लेकर आनी है। तो आ गई हूँ किचन में और जल्दी से बनाऊंगी गर्मा गर्म पराठे, क्योंकि उसके बाद मुझे ज़रूरत है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत है, 1 कप बढ़िया सी अदरक वाली चाय की। क्योंकि अभी पापा की पूजा पाठ में और उनको घर लाने में है टाइम। तो सुबह चाय तो 1 कप बनती है, और अगर कोल्ड है तो अदरक वाली चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अदरक वाली चाय फाइनली मिल गई। अब आराम से पीऊंगी, उसके बाद बाकी काम देखेंगे। रख लूंगी ना तो थोड़ा और सुंदर लगेगा। चलिए जी, एक छोटा सा प्लांट लेने आई हूँ, क्योंकि मुझे रखना है जहाँ मैं आसन बनाऊंगी उसके बगल में। लग रहा है। तो घर आते आते हमें बज गए हैं 9, क्योंकि आज थोड़ा सा हो गया लेट। बेटी अपना लंच बॉक्स घर पे ही भूल गई थी। मैं जब नीचे गई तो मैंने देखा कि उसका लंच बॉक्स यहीं पे है, तो वो देने जाना पड़ा हमें स्कूल में। उसके बाद सारा सामान लेके आते आते 9 बज गए। तो अब तैयारी है जल्दी से घर के काम निपटाने की और करने की पापा का वेलकम। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि अब मैं किन किन कामों को जल्दी से निपटाऊंगी। तो यहाँ पे रख दिया सारा सामान, इसमें मैं बनाऊंगी पापा का आसन। जल्दी जल्दी में सुबह ऐसे ही चले गए थे, तो किचन भी करेंगे साफ। और निकाल लिया अपना येलो सूट, ये मैंने अभी सिलवाया है, तो आज येलो पहनेंगे, तो इसे भी प्रेस करूँगी। तो जी किचन कर लिया पूरा अच्छे से साफ, और फिलहाल के लिए किचन का काम हो गया है ख़त्म। प्रेस करते ही मैं चली गई गली में बेचने आए थे टमाटर, काफ़ी अच्छे टमाटर थे उनके पास, तो जल्दी से भाग के लेकर बारिश में टमाटर। तभी आ गए दूध वाले भैया, तो जल्दी से दूध ट्रांसफ़र करेंगे और उनकी डोली दे देंगे वापस। तो पूरे दिन जितना भी सोचते हैं जिस दिन की जल्दी काम ख़त्म करेंगे, उस दिन काम और ज़्यादा बढ़ते जाते हैं। बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं और फिर हालत हो जाती है ख़राब।
और टमाटर काफ़ी अच्छे मिल गए, तो चलिए जल्दी से भैया की डोली देकर आते हैं वापस। तो बाहर हो रही है रोज़ आजकल बारिश, तो बालकनी में कपड़े नहीं सूख पाते, तो कपड़ों के लिए भी कुछ ना कुछ इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि बारिश तो अभी 1 हफ़्ता चलेगी और कपड़े तो 1 हफ़्ते तो बहुत दूर की बात है, अगर एक भी दिन ना धोएं तो कपड़ों का ढेर हो जाता है इकट्ठा। स्कूल की ड्रेस, बेटा भी जाने लग गया है, उसकी ड्रेस, हस्बैंड की, मेरी, हमारे जिम के, इन सब के जिम के कपड़े, मेरे कपड़े, तो कोशिश करिए थोड़े थोड़े धो के यहीं पे रस्सी पे सुखा देंगे ताकि हवा से सूखते रहे और कपड़ों का बहुत ज़्यादा ढेर ना लगे। सूट भी कर लिया है प्रेस और अब तैयारी है नहाने की। जाने से पहले मैंने लगा ली है फिर से प्रेस, क्योंकि मुझे याद आया आज है घर में कीर्तन, और अगर कीर्तन करवाऊंगी तो काफ़ी टाइम लगेगा और शाम को थक जाऊंगी, तो हस्बैंड के ऑफिस के कपड़े प्रेस नहीं कर पाऊंगी। तो सोच रही हूँ कि जितने ज़्यादा काम ख़त्म हो जाए उतना अच्छा है, तो ये वाला काम भी पहले अपना ख़त्म करेंगे, उसके बाद करेंगे नहाने की तैयारी। ये मेरे तीनों पिल्लो हो गए हैं ख़राब, बीच वाला तो फिर भी ठीक है, पर ये दोनों बिल्कुल ही ख़राब हो गए थे। तो मैं लेकर आ गई हूँ नए पिल्लो, और अब जल्दी से यहाँ का लुक भी कर देंगे चेंज, क्योंकि बहुत टाइम से बड़ी बोरियत हो रही थी सेम वही ग्रे वाइट देख के। तो दिखाती हूँ आपको कि चेंज करने के बाद कैसा लुक आएगा यहाँ का। ये फ्लावर पॉट भी आपने लास्ट वीडियो में कई बार देखा है, आज इसे भी करेंगे चेंज, और इसकी जगह मैं लेकर आई हूँ कुछ और। तो आज हम खरीद के लाए हैं ये प्लांट, ये बहुत शुभ होता है घर के लिए, इसमें बड़ी पॉजिटिविटी होती है, तो सबको ये प्लांट घर में रखना चाहिए अगर पॉसिबल है, आपके आसपास मिलता है तो। और ये मैंने थोड़ा सा इसे साफ करके पानी कर दिया है चेंज, थोड़ा सा डाल दिया गंगा जल, और इसमें थोड़े से डाल दिए फूल की पत्तियाँ। और ये फैन लुक इतना अच्छा लग रहा है डाइनिंग एरिया का। चलिए कपड़े हो गए मेरे ड्राई, सारी तैयारी कर ली है मैंने बप्पा के वेलकम की। तो चलिए पूजा पाठ की सारी चीज़ें निकाल ली हैं, सारी चीज़ें धो धो के रख ली हैं, जोत को भी कर लिया है अच्छे से हस्बैंड ने साफ, और अब मैं करूँगी कलश की तैयारी। इसमें डालूँगी थोड़े से चावल के दाने, एक सिक्का, थोड़ी सी कच्ची हल्दी और थोड़े से फूल। गणपति बाप्पा। गणपति बाप्पा मोरया। पूरी विधि विधान से अच्छे से कर ली है पूजा पाठ, और अब तैयारी है बाप्पा की आरती करने की। तो चलिए प्लेट कर ली है तैयार और अब करेंगे बाप्पा की आरती। तो पूजा पाठ हो गई है और अब है ज़रूरत 1 कप चाय की, क्योंकि मैंने रखे हुए हैं 5 दिन के फास्ट। मैं गणपति जी जब भी लेकर आती हूँ तो मैं फास्ट रखती हूँ। वैसे ज़रूरी नहीं है, लोग कहते हैं कि कोई नहीं रखता पर तू क्यों रखती है, पर मेरा मन करता है तो मैं रख लेती हूँ, इस बहाने भगवान जी का नाम भी ले लेते हैं। तो चलिए अब पीते हैं हस्बैंड के हाथ की अच्छी सी अदरक वाली चाय। और आज सबसे अच्छा काम ये हुआ कि उनकी छुट्टी थी तो मेरी बहुत हेल्प हो गई। उसके बाद करूँगी मैं कीर्तन की तैयारी जब ये चले जाएंगे बाहर। तो चलिए अब बैठ के तसल्ली से एंजॉय कर लेते हैं अपनी चाय। पूजा पाठ करके चाय पीने के बाद थोड़ी देर कर लिया रेस्ट और फिर से लग गई अपने घर के कामों में। सबसे पहले आई किचन में और करूँगी लंच की तैयारी, क्योंकि बेटी के लिए थोड़े से बनाने हैं चावल और वो बिना चावल के नहीं रहेगी। वैसे भिंडी की सब्जी रखी है, पहले मैंने सोचा कि सिर्फ रोटियां बना दूं, पर नहीं, वो बिना दाल चावल के नहीं मानेगी। तो चलिए जल्दी से उसका लंच रेडी करते हैं, क्योंकि आज मुझे उसको लेने नहीं जाना है, उसको ले आएंगे उसके पापा, और उसके बाद मैं फिर लग जाऊंगी अपने कीर्तन में। तो तैयारी कर ली है मैंने, इसमें सिर्फ कट करे हैं टमाटर, चने की दाल और घिया, और जल्दी से धो लूँगी चावल। इन दिनों प्याज का यूज़ मैं नहीं करूँगी 4-5 दिन, बच्चों के लिए फिर भी कर लूँगी, पर हम अपने लिए, हस्बैंड के लिए और अपने लिए तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे। जब तक मेरी दाल बन के तैयार होगी मैं बना लूँगी गर्मा गर्म रोटियाँ।
ये थोड़े से बर्तन थे जो मैंने साथ के साथ धो दिए हैं ताकि बाद में बर्तनों का ढेर जमा ना हो। तो जी मेरा बेटा आ गया है स्कूल से और सबसे पहले मेरा बेटा बैठ गया है देखने कि सब कुछ अच्छे से हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये सारे काम उसके रहते हैं, उसको बड़ा शौक होता है। पर आज टाइम थोड़ा लेट था ना मुहूर्त का, इसलिए मैंने लगा दी है दोनों पापा बेटी की प्लेट, क्योंकि उसके बाद हस्बैंड जाएंगे बाहर और मैं शुरू करूँगी अपने कीर्तन के काम, जो सारे दिन ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। तो चलिए इन्हें भी धो लेते हैं जल्दी से। ये सारे कामों से फ्री होके अब मैं होंगी रेडी। तो आज मैं डालूँगी ये वाली साड़ी, इसके साथ मैं डालूँगी अपनी ये ज्वेलरी और बहुत बेसिक सा हल्का सा मेकअप करूँगी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक। तो जी चलिए हो गई हूँ मैं रेडी। और सबसे ज़रूरी इम्पॉर्टेंट काम जो सबसे जिसके बिना कोई भी मेकअप कंप्लीट नहीं हो सकता वो है बिंदी लगाना। तो बिंदी के बिना फेस लग रहा है बिल्कुल अधूरा। और आज बाल भी थोड़े से ऑयली हैं क्योंकि कोल्ड की वजह से मैं रोज़ रोज़ हेयर वॉश नहीं कर रही हूँ। तो पर चलिए कोई बात नहीं, साड़ी फिर भी बहुत अच्छी लग रही है। ये साड़ी मुझे गिफ्ट करी थी दी ने, जो कि जिन्हें मैं ब्लॉग में कहती हूँ कि हमारी प्रिंसिपल मैम है। तो ये साड़ी उन्होंने मुझे गिफ्ट करी थी और मुझे आज यही पहननी थी, क्योंकि मैंने अभी तक ये पहनी नहीं थी और काफ़ी टाइम हो गया था उन्हें मुझे ये साड़ी गिफ्ट करे हुए। तो चलिए वो देखेंगे और बताएंगे, खुश हो जाएंगे कि मैंने आज ये पहनी है, और बाकी पता चलेगा कि ये कैसी लग रही है मेरे ऊपर। ये थी ये नई चूड़ियाँ जो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी और आजकल ये बहुत ट्रेंड में भी है। तो चलिए इसके साथ मिक्स एंड मैच करके बनाते हैं कुछ अच्छा सा, और फिर आपको दिखाती हूँ कि कैसा लग रहा है। तो जी चूड़ियाँ लग रही हैं बहुत प्यारी, और वैसे भी चूड़ियाँ मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि मैंने घर कैसे मतलब अरेंज करा है ताकि हम लोग ऊपर ही बैठ के आज कीर्तन कर सकें, क्योंकि मैंने नीचे इसलिए नहीं बनाया कीर्तन करने का क्योंकि गणपति पापा ऊपर बैठे हुए हैं, तो हम भी ऊपर ही बैठ के भजन कीर्तन करेंगे। तो चलिए आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने आज यहाँ पे ये एरिया चेंज करा है। सोफ़े के कवर मैंने आपको दिखाई दिए थे जो मैंने चेंज करे थे। यहाँ पे बैठ के हम लोग आराम से कीर्तन कर पाएंगे और बहुत ज़्यादा भाग दौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। और पापा भी अगर यहाँ बैठे हैं तो फिर कीर्तन मैंने सोचा कि यहीं बैठ के करे जाए। मैंने हस्बैंड से दूध मंगवा लिया था क्योंकि चाय वगैरह बनेगी तो दूध की ज़रूरत पड़ेगी। दूध बॉईल करके रख दिया है। डिनर की तैयारी कर ली है। भिगा दी है मैंने मिक्स दाल जिसमें मैंने राजमा भी डाल दिया है। और यहाँ निकाल ली अपने मंजीरे। और आज मैंने खुशबू वाला दिया रखा है यहाँ पे ताकि यहाँ से हल्की हल्की खुशबू पूरे घर में फैलती रहे। तो चलिए अब वेट है सबके आने का, तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर बैठ के रेस्ट। ये बच्चा कौन आया कीर्तन करने? बाप रे। हर हैं? जा रहे हो आप? खुश रहो। अरे कहाँ जा रहे हो आप? पीला क्यों नहीं पहन के आए? मैंने बोला था कि पीला पहनना है। जो जय जय कर लो, देखो मम्मा जय कर रही है, देखो मम्मा ने जय जय कर ली। शुरू करो, मेरे बेटे ने शुरू कर दिया। चलो चलो चलो। क्या हो रहा है? जो बाबू है बाबू सुन लो, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, ईशू है? ईशिका है? है?
फूलों से सजाया दरबार गजानन करने के बाद बहुत ज्यादा थकान हो गई है, तो अब पियेंगे हम चाय। ये लड़की बहुत खराब है, बोल रही मलाई हटा दो मलाई हटा दो। चलो जी, अब है हमारा चाय पीने का टाइम। सबने अपने जल्दी जल्दी कप पी ले। ये बच्चे ज्यादा थक गए थे सब। ये तो खैर बड़े हैं, इन्हें कुछ नहीं कह सकते, वो थोड़े बिजी है रील देखने में। ये मोदी सरकार है, ये है प्रिंसिपल। सुनो प्रिंसिपल मैम, मैंने व्लॉग में बताया था कि ये साड़ी गिफ्ट है प्रिंसिपल मैम की तरफ से, तो आपका रिएक्शन पूछ रहे हैं मेरे ऊपर कैसी लग रही है? बहुत सुंदर। अच्छा ओके, तो जी फाइनली मैम को पसंद आई, इसलिए मैंने आज पहन ली। आपके ऊपर सभी सुंदर लगते। तो कीर्तन हो गया खत्म, सब लोग चले गए अपने अपने घर, और अब मैं थोड़ी देर रेस्ट करूंगी और साथ ही साथ करूंगी डिनर की तैयारी। तो चलिए, मुझे बनानी है दाल मखनी। मैंने बॉईल करने के रख दी है। उसको बॉईल करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करूंगी जब तक बेटी कराटे क्लास से आ जाएगी। उतनी देर मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा आराम कर लिया जाए, और तभी मेरे सारे काम शुरू होंगे जब वो आ जाएगी। अभी फ़िलहाल कोई काम नहीं है, तो अच्छा है, मैं सोच रही हूँ थोड़ा टाइम मिल जाएगा तो मैं थोड़ा सा आराम कर लेती हूँ। उसके बाद आपसे मिलूंगी सीधा किचन में। आ गई हूँ सीधा किचन में, और अब तैयारी करूंगी डिनर की, क्योंकि अब सोच रही हूँ जितनी जल्दी काम खत्म हो जाए उतना अच्छा है, तो मुझे थोड़ा रेस्ट भी मिल जाएगा। इन दिनों पूजा पाठ भजन कीर्तन सारा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा। कोशिश है कि रोज कीर्तन कर लूँ, कभी कन्या बिठा लूँ, तो मैं हर बार ऐसे ही करती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ आपको कि आज खाने में क्या बनेगा। मैं कट करूँगी टमाटर, और दाल बॉईल हो चुकी है। लहसुन प्याज का यूज़ मैं इन दिनों नहीं कर रही हूँ, तो सिंपल सी दाल बनाऊंगी। चावल रख दिए मैंने अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए, ताकि अच्छे से खिले खिले चावल बन जाएंगे। मैंने यहाँ भिगो दी थी इजी में अपनी ये साड़ी जो मैंने आज पहनी थी, तो चलिए इसे भी धो के सुखा दूंगी। बेटी आ गई है कराटे क्लास से, और यहाँ मैंने लगा दी है उसकी प्लेट। अब वो बैठ के एंजॉय करेगी अपना डिनर। बर्तनों का सारा ढेर मैंने धो लिया है, और शाम की पूजा पाठ करने के बाद अब टाइम है फास्ट खोलने का, क्योंकि मैंने रखे हुए इन दिनों फास्ट। पर फ्रूट खाने का बिल्कुल मन नहीं है, कोल्ड की वजह से कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं आज फास्ट खोलने के लिए क्या खा रही हूँ। मैंने फ्राई करा है थोड़े से घी में मखाने, और बनाई है अपने लिए अदरक वाली अच्छी सी चाय। तो चलिए बैठ के एंजॉय करती हूँ, उसके बाद देखेंगे अगर कुछ खाने का मन करेगा तो फ्रूट खा लूँगी। फ्रूट में एप्पल वगैरह सब रखे हैं, पर फ्रूट अच्छे नहीं लग रहे, पर खाने तो पड़ेंगे क्योंकि फास्ट है मेरा 5 दिन का। तो चलिए अभी फ़िलहाल इससे काम चलाते हैं, उसके बाद में देखेंगे। फाइनली घर के कामों से हो गई है आज की छुट्टी, और अब है तैयारी सोने की। पर सोने से पहले मैं करूँगी पापा के बैठ के भजन अपनी बेटी के साथ। इसको बहुत शौक है, ये बैठ गई है मेरे साथ। पढ़ाई उसने अपनी ख़त्म करके भी बुक्स रखी है। तो चलिए पापा का नाम लेते हैं। कोशिश करती हूँ इन दिनों जितना भजन गा सकूँ पूजा पाठ कर सकूँ अच्छा है, और मुझे अच्छा भी लगता है। अभी वैसे भी 8 ही बजे है, सोने में भी काफ़ी टाइम है। तो चलिए 2-4 भजन गाएंगे पापा के, और उसके बाद तैयारी करेंगे सोने की। मंदिर में ढोलक बाजे गणपत नाचे, मंदिर में ढोलक बाजे गणपति नाचे, धीरे धीरे नाचो रे गणेश ये दुनिया देख रही, धीरे धीरे नाचो रे गणेश ये दुनिया देख रही। तांबे का कलसा ठंडा सा पानी, तांबे का ठंडा सा पानी। रात के बज गए हैं 10, और अब है टाइम सोने का। तो चलिए नहा धो के कर लिया है चेंज, और अब पूरे दिन की थकान बिल्कुल फेस पे आ गई है, और आंखों में आ गई बहुत तेज नींद। तो चलिए अब सोएंगे। ये था मेरा आज का पूरे दिन का व्लॉग, जिसमें मैंने आपको दिखाया अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक का रूटीन।
पूरा दिन पूजा पाठ भजन कीर्तन में कैसे चला गया पता ही नहीं चला। तो 4-5 दिन मेरे ऐसे ही जाएँगे। मैं रोज़ रखूँगी घर में कीर्तन, पर रोज़-रोज़ व्लॉग बनाना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।